बुढ़ापा एक दर्दनाक कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदार के नाम पे बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत उसके लिए उसके पति और बच्चे बहुत सारे पैसे छोड़ गए थे। अब उस भतीजे के नाम पर हो गई थी। भतीजा पैसे के लालच में बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। भतीजा का नाम रामकिशन था। रामकिशन की पत्नी का नाम लीला था और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह ना तो टाइम से खाना देता, ना ही उनकी देखभाल करता था। बस उनके पैसे की उसे लालच थी, इसलिए रामकिशन ने उसे अपने घर में रखा था। रामकिशन के बच्चे दोनों लड़के भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उसके ऊपर नोचते। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियां देती थी जब उसे वह खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देते। रामकिशन की पत्नी लीला बूढ़ी अम्मा को रात का बचा कुचा खाना ताने मारकर देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले। रामकिशन की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छिपे अपने हिस्से का मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती। रामकिशन के बड़े बेटे सगाई थी। औरतें अंदर नाच गा रही थी और ढोल बज रहे थे। पुड़ियाँ बन रही थी और सब्जी के बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देगी। बूढ़ी अम्मा राम किशन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपने कोठी में ही बैठे बैठे खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह सोचती थी कि मुझे तो यह लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को भी मैं बनी परियों की पूड़ियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि फूल के पास जाकर उसकी महक और भी अच्छी लगती है, क्यों ना मैं हलवाई से 2 पूड़ी मांगना हूँ। फिर वो पैरों के बल से सरकती हुई हलवा के पास बोली और वहां जाकर ऐसे देखने लगी जैसे भूखा की तरह देखता है। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने वाली थी कि उसने देखा कि रामकिशन की पत्नी लीला कभी इधर आती तो कभी उधर जाते, कभी हलवाई के पास आती तो कभी कहीं और बोलती, खाना बना है या नहीं बना, सब खाने का इंतजार कर। इतने में उसने बूढ़ी काकी को वहां देखा और ऐसी छुट्टी जैसे सांप नेवले पे पड़ जाते हैं। उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बूढ़ी अम्मा, तुम्हारा पेट है, यह अच्छे से बैठा नहीं जा सकता। अभी तक भगवान को भूख नहीं लगाया, मेहमान खाना नहीं खाए हैं, तुम खाने के लिए बाहर कैसे आई। बूढ़ी अम्मा ने कुछ ना बोला, रोई। चुपचाप खिसकते हुए अपने कोठरी में चल गई। भोजन तैयार हो गया, सब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई, बोली, मैं बाहर क्यों गई थी, मैंने बेकार में उसे गुस्सा दिला दिया, अब वो मुझे खाना भी नहीं देंगे। उसके पेट में पूड़ी की खुशबू बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब मैं सब प्लेट लग गई है, अब सब मेहमान खाना खाने लगे होंगे, अब तिलक की रस्म शुरू हो गई है। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ, अब तो सब काम करके चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया, वह वैसे दोबारा सरकते हुए बाहर आ गई। उसने आकर देखा, अभी तो कोई अंगुली चाट रहा है, तो कोई दही पी रहा है, कोई पुड़िया खा रहा था। सब कुछ बूढ़ी अम्मा को दिख रहा था और यह बुढ़िया कहाँ से आई। इतने में रामकिशन ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पुड़िया का थाल नीचे गिरा दिया और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है। अब घसीटते वह वापस कोठरी में ले गया। रामकिशन की बेटी लाडली यह सब देख रही थी। बड़ा दुख हुआ। वह चिल्लाई और बोली, अगर मेहमान से पहले अम्मा खा लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा, यह मेहमान भी तो है, खाना खा रहे हैं। पर वो अपने माता पिता के डर से कुछ ना कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ एक बर्तन में रख दी, उसके बाद अम्मा को दे दी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सो गए। तब वो चुपके से उठी और अपना अम्मा की तरफ जाने लगी। जब रामकिशन घसीटते हुए आए तो उसके हाथ पैर में पत्थर से चोट लग गई थी। वह बेहोश हो गई थी, उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया तो उसने सोचा, अब तो सब मेहमान खाकर चले गए होंगे, इन पूड़ी की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई हूँ, पर इस भूखे पेट का क्या करूँ और कैसे तुम क्या काम अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। इतने में बूढ़ी अम्मा को आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, कौन है। लाडली बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है।
कहा, नहीं, यह तो मेरे हिस्से का पूड़ी है, उसमें सिर्फ 4 ही पूड़ी थी। अम्मा ने वह जल्दी जल्दी खाई। अब हम पुड़िया को खाकर भूख लगने लगी। बोली, ले जाओ। लाडली ने कहा, अब तो अम्मा मुझे मारेगी। अम्मा ने कहा, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेहमान खाना खाए थे। लाडली अम्मा को वहाँ ले गई। वहाँ अम्मा और जूठे बर्तन की पुड़ियाँ उठाकर थोड़ी बहुत खाने लगी और बची सब्जी को चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि यह सब क्या कर रही हूँ। अगर इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद जूठे बर्तन ना चाटने होते। इतने में पत्नी लीला की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी लाडली वहाँ नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखा कि लाडली जूठे बर्तन के पास खड़ी है। वह जाकर उसने देखा कि अम्मा जूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से जूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटे की सगाई है। मैंने लाखों को खाना खिलाया पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसे पे मैं जिंदा हूँ, जिसके पैसे पे मैं ऐश कर रही हूँ। उसे बड़ा बुरा लगा और वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ़ करो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और जाकर एक थाली में सारा भोजन लगाकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफ़ी देते हैं वो बहल जाता, इसी तरह मैंने खाना थाली में देखकर सब कुछ भूल गए। उसने माफ़ कर दिया। कहानी अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।